हाय टॉरस, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। हर किसी के लिए हर लव रीडिंग नहीं होती है, तो हर किसी से ये लव रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी। ये रीडिंग मैं कर रही हूँ ओनली फॉर मैच्योर टॉरियन। कुछ टॉरियन का क्वेश्चन है, बेला मेरी कैटी एक मूडी है एंड मेरी लाडली भी बहुत है, तो वो कभी भी आके कहीं भी डिस्ट्रैक्ट कर देती है। सॉरी। चलते हैं वापस रीडिंग की तरफ। तो ये रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ओनली फॉर मैच्योर टॉरियन। मैच्योर टॉरियन प्रेजेंट मोमेंट में एक ऐसे टॉरियन है जो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए या खुद अपने आप को किसी एक ऐसे पर्सन से, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल पुल होगा, या आप किसी की एनर्जी फील करते हैं, लेकिन वो पर्सन अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। वो जो फील करता है वो कभी भी अपने एक्शन में नहीं लेकर आता, या जो भी फील करता है एक्सप्रेस नहीं करता, या वो सेम फीलिंग्स रखता है लेकिन उसके एक्शन में ये कभी भी नहीं जाहिर होता। ऐसा कोई एक्शन ही नहीं करता, वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। तो लोग ऐसा क्यों करते हैं, और अगर लोग ऐसा करते हैं, पहले तो मैं ये डिस्कस करूँगी कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ आंसर्स आपको चाहिए। जब हम किसी को छोड़ना चाहते हैं ना, तो हम मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए कि हमारे पास जो रीज़न है ना, वो वैलिड रीज़न है, और आपको पता है कि ये पर्सन लॉन्ग टाइम से अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है। अब चाहे अब यहाँ पर एक ऐसा पर्सन भी मुझे दिख रहा है, कोई रिच पर्सन नहीं है, एक नॉर्मल सा पर्सन है, इसकी इतनी इनकम भी नहीं होगी, देखने में कोई इतना हैंडसम या ब्यूटीफुल पर्सन नहीं है, आपसे कम ही होगा, आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे इससे देखने में, ठीक है। अब ये चाहे इतनी एज इसकी कम ना हो, लेकिन इसका बिहेव कैसा होगा, इमेच्योर आपके साथ। क्यों? आखिर सेम फीलिंग रखने वाला पर्सन आप अपने आप को कंट्रोल करता क्यों है? इस पर्सन के पास्ट में इसने जिस तरह के लोगों से डील किया है, वो बहुत डार्क एनर्जी के हैं टॉरस, जिनको कहा जा सकता है ये नेस्टी, ड्रामेटिक, या ड्रामा एडिक्टेड, या अनहेल्दी एडिक्शन, जो इन्होंने आपके पर्सन को भी इसी तरह डील किया और उसको भी इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर आप इस बात से तो एग्री करेंगे कि जब आप इस पर्सन से मिले होंगे तो इसने अनहेल्दी ऐसी कुछ बातें की होंगी आपके साथ, या ऐसा कुछ डील करने की कोशिश, क्योंकि जैसे किसी को अनहेल्दी एडिक्शन है और वो आपको भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व करना चाहता है, तो डेफिनेटली आप, अच्छा टॉरस एक फ़िज़िकल साइन है, वो कभी भी, स्पेशली जो सेक्सुअली स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है, वो कभी भी अनहेल्दी एडिक्शंस की तरफ नहीं जाता, क्योंकि उसको ना, आप में से कुछ मैच्योर टॉरियन इतने साइकिक हैं, स्पिरिचुअल हैं, उनको पता है कि आपकी बाउंड्रीज़ क्या हैं और इंसान को कैसी हेल्दी बाउंड्रीज़ बना कर रखनी चाहिए। आपने इसको नो कहा होगा और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसने किस तरह के लोगों को डील किया है, तो आप वहाँ से उन सारी चीज़ों को याद करें, ये पर्सन किस तरह के लोगों को डील करता रहा है, तो डेफिनेटली इसको कोई आप में, तो आप बिल्कुल अपोजिट है ना इसके, तो आप तो उसको ऐसे एंटरटेन करेंगे ही नहीं कि आप खुद एक अनहेल्दी एडिक्शन में चले जाएं।
एक तो ये चीज़ आपको समझानी चाहिए अपने आप को। एक तो आज मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है। आपका जो फोकस जाएगा ना कि यस स्टार्ट में क्या हुआ था जब आप इससे कनेक्ट हुए होंगे, तो आप में से बहुत से टॉरियन ने ऐसे पर्सन से डील किया है। साइन राशि लियो, कैंसर, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मे बी वर्गो, कोई भी साइन हो सकता है। लेकिन ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। तो प्रेजेंट मोमेंट में ये पर्सन एक हीलिंग प्रोसेस में है टॉरस। लेकिन पास्ट में जिस पर्सन के साथ इसने टाइम स्पेंड किया, किसी रिलेशनशिप में गया, वो पर्सन इसके साथ कमिटमेंट तो नहीं चाहता था, ना ही वो करेगा फ्यूचर में। लेकिन फिर मुझे वापस आता हुआ उस पर्सन की तरफ दिख रहा है, आपके पर्सन की तरफ वापस आता हुआ दिख रहा है। जबकि ये पर्सन प्रेजेंट मोमेंट में, अब गौर करें इस बात पे कि एक हीलिंग प्रोसेस में है या अपना कार्मा करेक्शन करने के लिए, जैसे कोई अपने आप को कहता है ना कि यस अब मुझे अनहेल्दी एडिक्शन से दूर रहना है, जो भी ऐसा कार्मा है मेरा, जो भी काम है जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, उन सब में फिर से नहीं पड़ना है। वो प्रोसेस जारी है। अब ये पर्सन आपको लेके क्यों कंट्रोल करता है, इसकी बहुत सारी और भी वजह हो सकती हैं, स्पेशली इसकी फाइनेंशियल इश्यूज़। या तो ये पर्सन ये भी सोचता होगा कि ये आपको क्या ऑफ़र करे, ईगो। कुछ लोग होते हैं ना कि अगर हम किसी से कम हैं तो डेफिनेटली हम उससे कम हैं, तो इस पर्सन को तो हम अब पार्टनर नहीं बना सकते क्योंकि हम बहुत सारी वजह से इससे कम हैं। तो एक ईगो बीच में आ जाता है। माय गॉड, जब एक पर्सन एक ऐसे पर्सन से एडिक्टेड हो जाए ना, जो ड्रामा करे, जो अपने अपनी फीलिंग्स को भी ड्रामा में चेंज करे और फिर किसी से प्ले करे, ठीक है, तो वो पर्सन ना, जो सिंपल लोग होते हैं ना, उनसे वैसे भी घबराता है, भागता है, उसको समझ नहीं आ रहे होते। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये पर्सन आपको लेके कंफ्यूज है प्रेजेंट मोमेंट में भी। चाहे अब आप में से बहुत सारे टॉरियन इससे कम्युनिकेट नहीं कर रहे होंगे, या आपने इसका नंबर डिलीट कर दिया होगा, या आप इससे बात नहीं कर रहे होंगे, या आपकी अगर बात होती भी है तो वैसे बात नहीं होती क्योंकि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर आपको इन सारी बातों पे फोकस रखना पड़ेगा कि इस पर्सन ने किस तरह के लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया है, तो ये पर्सन क्यों इतना एबनॉर्मल हुआ है जो आपके साथ इस किस्म का बिहेव करता है, जिसको डेफिनेटली नॉर्मल तो नहीं कहा जा सकता ना। तो यहाँ पर ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन ये पर्सन मुझे कोई एक्शन करता हुआ भी नज़र नहीं आता। ये पर्सन आपको चुपचाप स्टॉक करता रहता होगा, और आप में से कुछ मैच्योर टॉरियन ने तंग आके इसका नंबर डिलीट कर दिया होगा, क्योंकि ये जब भी आप इससे कहते होंगे कि आपको इससे मिलना है, तो ये फ़ौरन से कोई ना कोई ऐसा बिहेव कर देता होगा कि नो तुम बिज़ी हूँ, या ओके मतलब किसी को वेट करवाना, लेकिन किसी को साफ जवाब नहीं देना कि सॉरी मैं आपसे नहीं मिल सकता या मिल सकती। आई एम सो सॉरी, मेरा गला बहुत ख़राब है इस वक्त। तो जब आप फोकस करेंगे ना रियलिटी पर कि एक पर्सन क्यों अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक करता है, जबकि वो आपको फील होता है, उसकी एनर्जी आप फील करते हैं, तो डेफिनेटली वो उसके माइंड में आप रहते हैं टॉरस। अब ये पर्सन लव को लेके इतना डरा हुआ है कि इसको लगता है कि इसने जो पास्ट कर्मा किया है उसकी करेक्शन तो कर ले, इसीलिए ये आपके बारे में सोच के भी डर जाता होगा
अब आप इतने डिफरेंट होंगे ना उन सब लोगों में जिनको भी इसने डील किया होगा कि इसको समझ में भी नहीं आता होगा आपको डील कैसे करें। तो आपकी हर बात को लेके ये पर्सन अपने आप को जैसे कोई घबरा जाता ना, माय गॉड मैं करूँ क्या। लेकिन यहाँ पर आप बात करें ना करें उससे, आप कनेक्ट हो ना हो, आप दोनों एक दूसरे को फील कर सकते हैं और एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। आपके माइंड में हर वक्त ये पर्सन क्यों है, क्योंकि ये भी आपको सोचता है। ओके तो यहाँ पर अगर आप नेगेटिव सारी बातों पे फोकस करेंगे इस पर्सन की, तो डेफिनेटली आपको बहुत इजी हो जाएगा इसको लेट गो करना। आप वो सारी कन्वर्सेशन को याद करें जो आपकी इनके साथ हुई हैं। बहुत चेंज आया होगा। जब आपने स्टार्ट लिया होगा एक नॉर्मल सा पर्सन आपको मिला होगा, फिर बीच में गैप आया होगा, ये पर्सन आपको कैसे डील करे इसको नहीं समझ में आया, तो ये एक ऐसे पर्सन की तरफ चला गया जिसकी एनर्जी बहुत डार्क एनर्जी शो होती है। कोई ऐसा प्लेयर जो ख़ुद को ही विक्टिम कहे कि मेरे साथ बुरा हुआ है, मेरे साथ बुरा हुआ है, इस सिचुएशन में मेरे साथ बुरा हुआ है, लेकिन उसकी कोई ऐसी नीयत भी ना हो कि वो कमिटमेंट करे इस पर्सन से। तो एक ऐसे पर्सन को इसने डील किया है। जब ये आपसे दूर हुआ है, डेफिनेटली आपको ये मिला होगा लास्ट विंटर में, तो आपने देखा होगा कि ये पर्सन हार्ट ब्रोकन है। ये ऐसा पर्सन भी है कुछ टॉरियन के लिए। बट मैं आपको ये कहूँगी कि एनर्जी से एनर्जी जैसे एक्सचेंज होना, किसी की एनर्जी को फील करना, तो डेफिनेटली वो पर्सन भी आपके बारे में सोच रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि वो पर्सन आपको पसंद नहीं करता। ये फिज़िकल अट्रैक्शन ज़्यादा है, मैं आपको ये बात बता दूँ, क्योंकि इस पर्सन ने आप इस पर्सन से इतने ज़्यादा मिले नहीं होंगे, इतना आपने टाइम स्पेंड नहीं किया होगा इसके साथ। तो ये एक ऐसा कनेक्शन है जो दूर रहते हुए भी बहुत स्ट्रॉन्ग है एनर्जी से एनर्जी का। इसके बावजूद मुझे ये दिखता है कि आप इसको भूल जाएंगे ईज़िली, कुछ टाइम लगेगा। अच्छा अब वो टॉरियन जिन्होंने ऐसे पर्सन से डील किया है जिसने अपनी फीलिंग्स बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं की, बिल्कुल भी अनरिजॉल्व इश्यूज़ हैं इस पर्सन के लिए, अनस्पोकन फीलिंग या ऐसे इमोशंस कंट्रोल करना अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ बन जाते हैं। तो वो इमोशंस जो किसी ने शेयर नहीं किए, फ्यूचर में ऐसा ज़रूर होगा कि ये पर्सन आपको फिर से इस तरह से मिस करेगा। लेकिन मिस करना एक तो समझ में आ रहा है कि एनर्जी से एनर्जी का कनेक्शन, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि इंसान जिसको सामने देख नहीं रहा होता ना, अब फुल मून होगा तो ये पर्सन डेफिनेटली उस पर्सन को सोचेगा जो इसकी अनरिजॉल्व इशू जो रह गया, अनफिनिश्ड बिजनेस जो रह गया है, इंसान को याद आता है। तो ये पर्सन एक हैवी बर्डन की तरह फील करेगा अपनी फीलिंग्स को। तो ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन की सोच में चेंज आए और ये आपकी तरफ आए। और मैं ये कहूँगी कि आप में से बहुत सारे टॉरियन इस पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, तो बहुत सारे लेट गो कर देंगे। अच्छा, न्यू लव पर मैं बहुत जल्दी रीडिंग करूँगी। अब जो नेक्स्ट रीडिंग होगी मेरी न्यू लव पर होगी कि टॉरस की लाइफ में न्यू लव कब आएगा। ऐसे स्पेशली ये टॉरियन जिनके बारे में मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, तो मैं बताऊँगी उस रीडिंग में डिस्कस करूँगी आपसे। तो यहाँ पर ये पर्सन मुझे इतनी जल्दी भी आते हुए नहीं दिख रहा, और कुछ का पर्सन जो है जुलाई में ना सही। देखिए, कुछ टॉरियन के साथ ऐसा होगा कि उनका कोई पास्ट पर्सन, ठीक है, या ऐसा पर्सन जिसको वो भूलना चाह रहे हैं, वो जुलाई के एंड में आएगा।
कुछ के साथ ऐसा होगा, स्पेशली जो यहाँ बात हो रही है, जिस पर्सन की जो कंट्रोल कर रहा है अपनी फीलिंग्स, उसको टाइम लगेगा। अब ये टाइम कितना लगेगा, कुछ को 3 मंथ्स भी लग सकते हैं। कुछ का पर्सन जो है वो नवंबर में फील करेगा कि उसने क्या खोया है। कितना भी कंट्रोलिंग पर्सन क्यों ना हो, टाइम तो आता है ना, याद तो आती है, कोई कुछ ना कुछ ऐसा चेंज तो आता है उसकी सोच में, जो उसको सोचने पर मजबूर करता है। तो यहाँ पर इस पर्सन को वापस तो आना है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग टॉरस। तो कोई एक डेट मैं नहीं कह सकती स्पेसिफिकली कि ये पर्सन इस डेट को या इतने टाइम में आ जाएगा। डिफरेंट टॉरियंस के पर्सन डिफरेंट टाइमिंग में वापस आएंगे, लेकिन इनको वापस आना है क्योंकि इनका एक अनफिनिश्ड बिजनेस है आपके साथ। तो आई होप रीडिंग से आपको हेल्प मिलेगी और आप इसको लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।